स्वागत है दोस्तों आप सभी को मेरे इस चैनल पे। तो चलिए आज का जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन में टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम लोग बेसिक जेन्युइनली आपका पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में जाएंगे, ज़्यादा डिटेल्स जाएंगे नहीं, खाली हम बता देंगे क्या क्या पार्ट्स है और उसका क्या क्या काम है, नॉर्मली हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए तो पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। What is transformer? A transformer is a static electrical device that transfer the electrical energy from one circuit to another circuit. It works on the principle of mutual induction and always rotating in KVA। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है, अगर लो वोल्टेज है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो लो को हाई करेगा, अगर स्टेप डाउन है तो हाई को लो करेगा, अगर 1 to 1 है तो सेम वोल्टेज आउटपुट करेगा। ठीक है, ऑलरेडी ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवी है। क्यों, किस लिए ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवी है? क्योंकि हम लोग उसको किलोवाट नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि हम लोग का लोड साइड में क्या लोड यूज़ हो रहा है, इस टाइप का लोड यूज़ हो रहा है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटी, कौन सा लोड यूज़ हो रहा है पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लोड का जो पावर फैक्टर है हमको उसको पता नहीं है। ठीक है, तो लोगों तो किलोवाट रेटिंग के लिए पावर फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग केवीए पे इसका रेटिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो फिर चले आगे। ये है मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या क्या है? लैमिनेटेड कोर, वाइंडिंग, ऑयल टैंक, बुशिंग एंड टर्मिनल, इंसुलेटिंग मटेरियल, ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑयल कंजर्वेटर, टैप चेंजर, ब्रीदर, कूलिंग ट्यूब और रेडिएटर, बोकोजिलेटर। ठीक है, ये जो हो गए तो ये मेन पार्ट्स हो गया। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में बहुत सारा चीज़ है लेकिन मेन पार्ट्स में ये सब चला जाता है, और बाकी जो छोटा मोटा चीज़ है वो बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। ये हो गया आपका स्टैटिक स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, तो चलिए हम एक दिखा देते हैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम में कि एक्चुअली क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने पे, ये है हम लोग का ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो बता देता हूँ क्या क्या पार्ट्स है। ये जो हो गया आपका व्हील हो गया। ठीक है, और ये जो बॉडी पार्ट हो गया ये आपका ट्रांसफार्मर बॉडी बोल सकते हैं या फिर मेन टैंक बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग को 1 2 3 ये रेड कलर का 3 दिख रहे हैं, ये आपका हमारा वाइंडिंग है। ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग, तो तीनों वाइंडिंग है। ठीक है, आर वाई वे तीनों फेज में है। और ये जो है आपका बस है, और ये जो लीड निकला हुआ है आपका कनेक्शन के लिए। ठीक है, कनेक्शन के लिए ये जो बॉडी के ऊपर में जस्ट निकला हुआ है ये आपका बुशिंग हो गया, और जो ऊपर में दिख रहा है जहाँ पे कनेक्शन होगा आपका वो हो गया आपका टर्मिनल। ठीक है, फिर जब एक्सपांसन होगा, इसमें कुछ रिएक्शन होता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होता है तो ये एक्सपांसन होता है, तो एक्सपांसन के लिए ये वाला रूट आपका दिया गया है यहाँ तक। ठीक है, ये बीच में रह गया आपका बोकोज रिले, उसके बाद आ गया क्या, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर क्या है? कंजर्वेटर एक एडिशनल टैंक है। तो ये कब काम में आता है? जब ये थर्मल एक्सपेंशन होता है आपका ऑयल का, तो उसके चलते ऑयल एक्सपेंशन होके यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर जब ऑयल ठंडा होना शुरू हो जाएगा फिर ऑयल आपका डाउन हो जाएगा। ये हो गया आपका बोकोज रिले। बोकोज रिले सेफ्टी डिवाइसेस है। वो क्या किस लिए यूज़ होता है कि अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हुआ तो उसको ट्रांसफार्मर को बंद करवा देगा। ठीक है, दो टाइप का फॉल्ट है, ये एक नॉर्मल फॉल्ट होने से वो क्या करेगा, अलार्म देगा कंट्रोल सर्किट को। अगर सीवियर फॉल्ट होगा तो क्या करेगा, वो ट्रिप कंट्रोल देगा, कमांड देगा, तभी क्या होगा, ट्रांसफार्मर का इनकमर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। ठीक है, पहला आ गया क्या, लैमिनेटर कोर। जी दोस्तों देख लीजिए, थ्योरी देख लीजिए आप लोग, मैं खाली बता दें कोर क्या चीज़ है। कोर पे सबसे बड़ी बात है, कोर है वाइंडिंग को पकड़ने के लिए। ठीक है, नहीं तो वाइंडिंग हम लोग सीधा ऐसे ही कॉपर को नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, किसी के सपोर्ट के लिए आपका कोर देना जरूरी है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इट इज मेड ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर टू रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस एंड हिस्टोलिसिस। ये हम लोग बाद में जानेंगे, तो खाली सुन लीजिए कि एक लॉसेस होता है ट्रांसफार्मर में, और आपका ईडी करंट लॉस और हिस्टोलिसिस लॉस। ठीक है, वो कहाँ पे होता है, कोर पे होता है। अगर हम लोग लैमिनेटेड कर देते हैं तो वहाँ पे लॉसेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉपर लॉस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयरन लॉस। ठीक है, तो ये जो कोर का डायमीटर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉपर लॉस, जितना बढ़ेगा कॉपर लॉसेस आपका बढ़ेगा, और जितना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयरन लॉस। ठीक है, और जितना बढ़ेगा आयरन लॉसेस उतना कमेगा। ठीक है, ये बस बता है। ठीक है, और नीचे लिख दिया है कोर सपोर्ट टू वाइंडिंग, ये बता दिया। ठीक है,
ये जो पार्ट हो गया ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर का कोर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन में आके जुड़ा है आपका कोर। ठीक है, उसके बाद बीच में आपका वाइंडिंग रह जाएगा, लेकिन ये वाला आपका कॉर्नर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाइंडिंग नहीं दिख रहा है, ये आपका कॉर्नर है। नीचे से कोर का एक पार्ट आया, ऊपर से कोर का पार्ट आया, दोनों क्रश किए हैं और आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। ठीक है, देखिए कोर जो है ऐसा बनता है, ये हम लोग का जैसे बना है, स्लोटेड नहीं है, दिख नहीं रहा ऐसा, तो यहाँ से देखिए पता चल जाएगा कि कोर आपका ऐसा है। ठीक है, एक 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 पत्ती करके 0.5 mm 0.3 mm ऐसे एक एक करके हजारों लैमिनेटेड थीन शीट लगने के बाद ये आपका कोर बनता है। ठीक है, उसके बीच में जो गैप बना है वो गैप में आपका वाइंडिंग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 टाइप का सेक्शन जुड़ा हुआ है, एक तो ई टाइप का ऊपर से और नीचे से आई टाइप का, ये दोनों मिलके एक कोर बना है। ठीक है, ये भी क्या क्यों यूज़ हो रहा है भी हम बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैमिनेटेड कोर, इसको बोलते हैं काम। ठीक है, वाइंडिंग क्या है सभी को पता है। वाइंडिंग क्या करता है, आपका एक साइड में इनपुट लेता है, दूसरे साइड में आउटपुट लेता है। वो दूसरे साइड प्राइमरी सेकेंडरी साइड में जैसे वाइंडिंग होगा वैसे आउटपुट निकला है। ठीक है, तो देख लेते हैं। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द इनपुट वोल्टेज सप्लाई एंड कन्वर्ट और ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैग्नेटिक फील्ड, while the job of the secondary winding is to convert the alternating magnetic field into electrical power प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, वही चीज़ है, वाइंडिंग मेन चीज़ है, हार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर है। वाइंडिंग नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है, और बाकी सब जितना रहेगी उसके सेफ्टी के लिए और उसका प्रोसेस के लिए। ये जो देख रहे हैं ये आपका हो गया वाइंडिंग। ये एक आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है, तो देख लीजिए ये यहाँ पे आर वाई भी तीनों फेज का तीनों वाइंडिंग दिख रहा है, तो वाइंडिंग ऐसा रहता है। ठीक है, और ये जो सामने लिखा है इसका लीड निकला हुआ है, वाइंडिंग के लीड निकला हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक। दोस्तों हम लोग दिखाए थे ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक कौन सा है, जो ट्रांसफार्मर का मेन बॉडी दिखता है बाहर से वो ही आपका ऑयल टैंक है या मेन टैंक बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, इट इज़ लाइक ए ऑयल कंटेनर इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ऑयल कंटेनर भी बोल सकते हैं क्योंकि पूरा ऑयल भरा रहता है, 90% तक पूरा ऑयल भरा रहता है। प्रोटेक्ट द वाइंडिंग एंड कोर फ्रॉम आउटसाइड एटमोस्फियर कंडीशन लाइक मॉइस्चर, मैकेनिकल इंजरी, हीट एंड डस्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करता है किससे, धूप से, बारिश से, डस्ट से, पानी से। ठीक है ना, ये सब से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और मैकेनिकल इंजरी से। तो ये हो गया ऑयल टैंक। ये देख लीजिए, ये आपका ऑयल टैंक हो गया या मेन टैंक बोल सकते हैं। सामने पे आपका छोटा मेन टैंक है, पीछे में आपका बड़ा ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, इसका रेटिंग अलग अलग है, ये वाला छोटा का भी होगा, कम के भी होगा और पीछे वाला बड़ा का भी होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर ऑयल, उसका दूसरा नाम है मिनरल ऑयल। ठीक है, मैं ऐसे ही थ्योरी आप पढ़ लीजिए, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ क्या है ये ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, ये ना कुछ हाइड्रोकार्बन के मिलाने से, कंपाउंड मिलाने से बनता है ये। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी क्या है, ये 2 प्रॉपर्टी है, एक तो कूलिंग के लिए यूज़ होता है, दूसरा चीज़ क्या है आपका इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कूलिंग के लिए क्या क्या कूलिंग करेगा, जब आप ऑन लोड पे है, वाइंडिंग हीटअप होता है, लोड पे है तो करंट जन लेने से वजह से आपका वाइंडिंग हीट होता है, तो वो हीट डिसिपेशन करने के लिए या कूलिंग करने के लिए ऑयल दिया रहता है। दूसरा चीज़ है आपका इंसुलेशन के लिए। कहाँ का इंसुलेशन, वाइंडिंग और मेन टैंक, ये दोनों के बीच में जो गैप है तो उसमें भी कुछ इंसुलेशन रहना चाहिए, नहीं तो फॉल्ट होगा तो आपका बॉडी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो काम पे भी लगता है। और क्या रहता है, ये ऑयल का जो है ना, दिस ऑयल हैव हाई फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मतलब आपका एक मिनिमम क्लियरेंस के बीच में, ऑयल का मिनिमम क्लियरेंस के बीच में अगर हाई वोल्टेज आप इंजेक्ट करते हैं तो कितना वोल्टेज के बाद वो फ्लैश हो जाता है या पंक्चर कर जाता है या इसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी चेक किया जाता है, तो वही होता है आपका फ्लैश पॉइंट। जितना फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होगा इंसुलेटिंग क्वालिटी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ऐसे ही आपका आता है, डब्बे में आता है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो अभी तो फिलहाल इंडिया में 2-3 टाइप का कंपनी मेक कर रहे हैं, एक तो आपका पावर ऑयल है और एक तो एक सर्वो ऑयल है। ठीक है, हाँ ये क्या हो गया, ये आपका ऑयल टेस्ट करने के लिए ये मशीन हो गया। ठीक है, ये किट हो गया ऑयल टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करता है, मैं जो बोला ब्रेक डाउन वोल्टेज फ्लैश पॉइंट, वो फ्लैश पॉइंट और ब्रेक डाउन वोल्टेज नापने के लिए ये वाला किट यूज़ होता है। और अंदर में जो आपका कंटेनर है, कांच का शीशा का कंटेनर, वहाँ पे आपका मिनिमम क्लियरेंस रखा जाता है
उसके बीच में दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये आपका हो गया ओल्ड बीडीबी टेस्ट चैम्बर, इसके बीच में आपका वो ट्रांसफर मॉडल है, ठीक है ना। और ये जो दोनों अंदर में गोल गोल से दिख रहे हैं, ये आपका हो गया स्टार्ट, ठीक है। उसके बीच में गैप रहता है आपका 3 mm, 2.5 mm। तो इतने के बीच में ये दोनों स्टोर में आप हाई वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। तो जितना हाई वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद एक सर्टन वैल्यू राइज होने के बाद उन दोनों के बीच में करंट पास कर जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो जितना वोल्टेज पे ये करंट पास कर जाएगा, वोल्टेज सस्टेन नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं आपका बीडीवी, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। टर्मिनल एंड बुशिंग, ठीक है। ये तो हम लोग सीधी सी बात बोल देते हैं कि टर्मिनल कहाँ पे, जहाँ पे कनेक्शन करते हैं टर्मिनल, जहाँ पे ट्रांसफार्मर का हो गया, मोटर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, जहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं, कनेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनल। और बुशिंग, बुशिंग किसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर में जी, जब वाइंडिंग से तार निकल के बाहर कनेक्ट के लिए आता है, तभी क्या है, वो वायर को जो है सपोर्ट के लिए एक इंसुलेटर रखा जाता है ताकि वो बॉडी के साथ टच ना करे। तो वो इंसुलेटर को बोलते हैं हम लोग बुशिंग, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर से लीड लेके आउटपुट तक पहुंचा देता है, उसको बोलते हैं बुशिंग्स। बुशिंग का भी अच्छा प्रॉपर्टी रहना चाहिए, उसका टैन डेल्टा वैल्यू ज़्यादा रहना चाहिए। मैं बता दूंगा, वो फिलहाल बात का बात है, डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, खाली हम दिखा देते हैं, फिर आगे पिक्चर में पता चल जाएगा कि कौन सा बुशिंग है और कौन सा टर्मिनल है। ये देखिए, ये वाला वेराइटी टाइप्स ऑफ बुशिंग, ये 5 टाइप का बुशिंग है दोस्तों। देख लीजिए कि ये जो नीचे वाला पार्ट है सब निकला हुआ है स्टार्ट, नीचे वाला कंडक्टर पार्ट, ये सब ट्रांसफार्मर के अंदर रहता है। तो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग का लीड आके नीचे पे कनेक्ट होता है, और ये जो आपको स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, ये आपका इंसुलेटर है। ये टच करके रहता है कहाँ पे, आपका बॉडी में, ताकि आपका लीड आपका कहीं पे जुड़े ना। और ये जो लीड है नीचे से ऊपर तक गया है, ठीक है। और ये चारों तरफ इंसुलेटर है, और ये ऊपर वाला लीड जो है, ये आपके यहाँ पे आके शॉर्ट बुशिंग लग के कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे टर्मिनल हो जाता है। तो ये हो गया आपका बुशिंग्स। ये देखिए, जो चाइना वाला और क्ले वाला प्लेट निकला है ट्रांसफार्मर के बॉडी से, उसको बोलते हैं हम लोग बुशिंग्स। और जहाँ पे जो हम लोग का रेड दिख रहा है, मतलब वहाँ पे स्टार निकला हुआ है, हम लोग कनेक्शन कर किए हैं तीनों फेज ला के, और रेड कलर का दिख रहा है और एसटी टेप किट चढ़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल। और ये हो गया, देख लीजिए, ये बुशिंग का पार्ट हो गया कि अंदर साइड में पूरा आपका कंडक्टिंग मटेरियल रहता है, ताकि आपका पावर फ्लो में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बाहर साइड जो रेड साइड जितना दिख रहा है, वो पूरा इंसुलेटर है, और वो फिक्स रहता है बॉडी में, और बिना टच किए आपका पावर को टर्मिनल तक पहुंचा देता है। इंसुलेटिंग मटेरियल, ये क्या मटेरियल है जी, ये जो जैसे हम लोग घर में रखते हैं ब्लैक टेप, सेलो टेप, तो ये भी आपका ट्रांसफार्मर का ब्लैक टेप, सेलो टेप। वहाँ पे ब्लैक टेप और सेलो टेप नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज रहता है, ऑयल में डूबा रहता है। तो ये जो पीवीसी टेप और नॉर्मल सेलो टेप या कुछ भी, ये सब वहाँ पे काम नहीं करता है, पिघल जाता है और उसका चिकनाई हट जाता है। तो ये सब जो चीज़ है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये आपका लीड रैपिंग के लिए यूज़ होता है, आपका ऑयल लीकेज अरेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, आपका कनेक्शन पे यूज़ होता है, आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के ऊपर में वेज दिया जाता है। ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ होता है। ये हम बाद में दूसरे चैप्टर में हम बताएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर है कि अभी ख़त्म नहीं होगा इतना जल्दी। देखिए, और एक कनेक्शन देख लीजिए, बुशिंग एंड टर्मिनल। बुशिंग कौन सा है, जितना भी रेड पार्ट दिख रहा है, देख लीजिए वो कैसे कनेक्ट हुआ है, कैसे फिक्स माउंटिंग है। ट्रांसफार्मर, ये जो पार्ट दिखा रहे हैं ट्रांसफार्मर का टॉप पोर्शन है। तो ये जो है आपका टॉप पोर्शन है, मतलब ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। तो देख लीजिए, जो रेड क्ले वाला है, चाइना वाला है, वो नीचे से अंदर आया है, छोटा वाला भी है, ये बड़ा वाला है, दोनों अंदर से आए हैं। तो उसका कुछ कुछ पर्सन नीचे डूबा हुआ है। तो नीचे वाइंडिंग का लीड जाके वो बुशिंग का नीचे वाला पार्ट में कनेक्शन हुआ है, और बुशिंग का टॉप में जो है ब्लैक कलर का देखिए कवर लगा हुआ है, वहाँ पे स्टड निकला हुआ है और वहाँ पे कनेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों साइड में बुशिंग एंड दोनों साइड में टर्मिनल है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, छोटा वाला रेड कलर दिख रहा है, वो छोटा आपका बुशिंग्स है, और मतलब वो एलटी साइड हो गया, लो वोल्टेज साइड हो गया। और राइट साइड में देख लीजिए कि बुशिंग्स बड़ा है, तो इससे पता चलता है कि रेटिंग ज़्यादा है, तो ये हाई वोल्टेज साइड हो गया। प्राइमरी कुछ भी हो सकता है, ये प्राइमरी
कोई भी प्राइमरी हो सकता है, कोई भी सेकेंडरी हो सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि रेड कलर जो है दोनों साइड में वो आपका बुशिंग हो गया, और जहाँ पे हम लोग का केबल कनेक्शन हुआ है नट बोल्ट के साथ वो हो गया आपका टर्मिनल। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों कि बुशिंग और टर्मिनल में क्या अंतर है। फिर आ गया कंजर्वेटर। मैं जैसे बोल दिया पहले स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाया था कि कंजर्वेटर भी एक तो ऑयल टैंक है। ए कंजर्वेटर इज ए टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस टू द expand transformer oil because when a transformer is loaded and when ambient temperature rises the volume of oil inside transformer increases। ठीक है, ये वही बात हो गया कि मैं वो जैसे बोला था कि कभी भी जब कोई भी फॉल्ट आता है या फिर ट्रांसफार्मर आपका लोडेड है तो वाइंडिंग गर्म होता है, तो उसके चलते ऑयल का रिएक्शन रहता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो उसका एक्सपांसन होता है उसका वॉल्यूम में। ठीक है ना, तो उसके चलते क्या होता है, वो तो अगर खाली कहीं पे नहीं होगा तो ऑयल कहाँ होगा, वो तोड़ देगा टैंक, मेन टैंक, या कहीं से निकलने के लिए सोचेगा। तो इसके लिए क्या दिया है, एक अरेंजमेंट दिया हुआ है कि एक पाइप कनेक्ट करके बीच में एक तो वोकोज रिले दे के वो पाइप आपका चला गया कहाँ पे, कंजर्वेटर पे। ठीक है, मान लीजिए ऑयल आपका एक्सपेंशन हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो क्या होगा, वो पाइप के थ्रू, वोकोज रिले के थ्रू आके आपका पहुंच जाएगा कहाँ पे, कंजर्वेटर पे पहुंच जाएगा। कंजर्वेटर में ऑल टाइम फुल ऑयल नहीं रहता है, 70% ऑयल रहता है, ताकि जो एक्सपेंशन ऑयल जब बढ़े तो वहाँ पे फिलअप हो जाए। ठीक है, फिर जब ऑयल ठंडा होगा फिर धीरे धीरे वो कंजर्वेटर से ऑयल नीचे आके मेन टैंक में पहुँच जाएगा। देख लीजिए कंजर्वेटर टैंक कौन सा है, जो छोटा वाला टैंक है उसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक, बड़ा वाला नीचे वो मेन टैंक है। मेन टैंक के ऊपर में एक पाइप के थ्रो पे बीच में बोकोजिले लगा के आपका कंजर्वेटर के पास कनेक्शन होता है। ठीक है, तो मेन टैंक का ऑयल पाइप के थ्रो होके बोकोजिले थ्रो होके कंजर्वेटर टैंक में पहुंचता है। जब ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम होता है, हीट होता है, ऑयल वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर ऑयल वॉल्यूम ठंडा होने के बाद घट जाता है, फिर वो कंजर्वेटर वाला ऑयल आके मेन टैंक में पहुंच जाता है। टैप चेंजर, हाँ ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कोई मेंशन करता नहीं है। टैप चेंजर क्या है, द पर्पज ऑफ टैप चेंजर इज टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर। सीधी सी बात है, जो हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर बोलते हैं, तो ट्रांसफार्मर में केस में वो टैप चेंजर हो जाता है। टैप चेंजर कैसे होता है, वो वाइंडिंग के ऊपर वेरियस टैपिंग रहता है, तो वो टैप चेंज करने से आपका फ्लक्स लीकेज आपका वेरी करता है, उसके चलते आपका वोल्टेज कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो टैप चेंजर जो क्या है, दो टाइप का है, ऑन लोड है, ऑफ लोड है। ऑन लोड टैप चेंजर देखते हैं, ये हो गया आपका ऑनलाइन टैप चेंजर। ये जो है ये सिंगल फेज टैप चेंजर है। ठीक है, ये 3 फेज का नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारे मैकेनिज्म रहते हैं। 3 फेज केस में तीनों फेज के पास में तीनों टैप चेंजर रहते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ छोटे ट्रांसफार्मर में 3 फेज वाला टैप चेंजर दे देता है, लेकिन बाकी ये वाला ज़्यादा सेफ है। और ऑफलाइन टैप चेंजर देख लीजिए, ये हो गया आपका ड्राइव टाइप ट्रांसफार्मर। ड्राइव टाइप का ट्रांसफार्मर के पास देख लीजिए आपका अंदर में तीनों वाइंडिंग में बीच में नट बोल्ट दिख रहा है, नट बोल्ट, वो हो गया टैप चेंजर। 6 तो टैप दिख रहा है आपका, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जो पार्ट है ये हो गया आपका टैप चेंजर। तो जैसे हम लोग कनेक्शन चेंज करके उसी के हिसाब से आपका वोल्टेज चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद आ गया ब्रेदर। ब्रीदर का नाम सुनते ही पता चल पा रहा है कि ब्रीदिंग करना है। ठीक है, तो क्या है, ये जब ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, ऑयल इसके अंदर में, वो ऑयल एक्सपांसन कर जाता है, और एक्सपांसन करके कहाँ जाता है, आपका कंजर्वेटर में चल जाता है। अगर कंजर्वेटर में खाली जगह था, ऑयल घुस गया, तो उसके अंदर में जो एयर था वो कहाँ पर जाएगा, वो क्या होता है, ब्रेदर के थ्रू आउट हो जाए। ठीक है, ब्रेदर कहाँ से कनेक्ट होता है, ब्रेदर आपका कंजर्वेटर टैंक में कनेक्ट होता है। ठीक है, जब एयर आप जब ऑयल गर्म हो गया, वो एक्सपांसन हो गया, बोकोजिले के थ्रू होके आपका कंजर्वेटर में पहुंच गया, कंजर्वेटर आपका फुल हो गया, लेकिन कंजर्वेटर में जो एयर था वो कहाँ जाएगा, ब्रेदर से होके आपका एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, फिर जब आपका ऑयल ठंडा होगा वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, फिर क्या होगा, कंजर्वेटर आपका एयर मांगेगा, वो एयर कहाँ से आएगा, थ्रू ब्रेदर आएगा। ठीक है, तो ब्रेदर में क्या है, द फंक्शन ऑफ ब्रेदर इज इन ट्रांसफार्मर इज टू फिल्टर आउट द मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ब्रेदर में आपका रहता है सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल क्या करता है, सिलिका जेल का क्या काम है, वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है। तो जब बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर ब्रेदर के थ्रू कंजर्वेटर में जाएगा, अगर उसमें डस्ट मॉइस्चर रहेगा
तो फिर क्या करेगा, वो जाके कंजर्वेटर में आपका प्रॉब्लम करेगा, ऑयल डस्ट हो जाएगा, ऑयल डिग्रेड हो जाएगा। तो इसके चलते क्या है, ब्रीदर में हम लोग सिलिका जेल यूज़ कर रहे हैं। सिलिका जेल क्या काम है, वो मॉइस्चर पकड़ लेगा। तो अगर बाहर से जब सक्शन करेगा एयर, अगर वहाँ उसमें मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर पकड़ लेगा। उसके बाद वो ब्रीदर के नीचे पे एक कैप रहता है और उसमें एयर रहता है। अगर उसमें आपका डस्ट रहा तो वो डस्ट भी कचअप हो जाएगा। तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। सिलिका जेल का क्या काम है, सिलिका जेल यूज्ड इन ब्रीदर फॉर मॉइस्चर ऑब्जर्व। द ड्राई सिलिका जेल है ब्लू कलर। हाँ, और एक चीज़ भूल गया था, ये जो सिलिका जेल है उसका कलर क्या रहता है, ब्लू रहता है। वो जब नया फ्रेश रहता है बिना मॉइस्चर वाला तो ब्लू रहता है। उसके बाद जब वो मॉइस्चर कंटेंट कर लेता है, मतलब ख़राब हो जाता है, उसके बाद वो उसका कलर पिंक एंड उसके बाद वाइट हो जाता है। तो अगर हम लोग को ब्रेदर का जो सिलिका जेल है पिंक कलर दिखता है तो हमको तो उसको तुरंत चेंज करना है, नहीं तो वो क्या होगा, जब एयर सक्शन करेगा वो मॉइस्चर वाला एयर ले लेगा। ये वाला देख लीजिए, आपका कंजर्वेटर से ऊपर कंजर्वेटर नहीं दिख रहा अभी, वहाँ से पाइप आके यहाँ पे पहुँचा है और 2 ब्रेदर लगा है। देखिए जैसे कि हमने बोला था कि सिलिका जेल का कलर जो है ब्लू कलर का है, मतलब ये सही है। और उसके नीचे में देखिए 2 कैप टाइप का है, उसमें ऑयल दिख रहा है, दोनों ब्रेदर के नीचे ऑयल लिखा है। तो उसके चलते क्या है, अगर डस्ट आएगा तो वो ऑयल से होके निकल जाएगा, और अगर आपका मॉइस्चर आएगा तो आपका सिलिका जेल के थ्रू होके प्योर होके कंजर्वेटर में चला जाएगा। रेडिएटर का काम क्या है, ठंडा करना। क्या ठंडा करता है, ऑयल ठंडा करता है। वो कहाँ पे लगा है, वो मेन टैंक के बगल में लगा होता है, ठीक है। रेडिएटर इज ए बैंक ऑफ hollow pipe line which is used to transfer the thermal energy from one medium to another for the purpose of cooling. Some banks are used at the power transformer for cooling the transformer oil as well as reduce the winding temperature under loading condition, ठीक है। तो आपका कहीं कहीं ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर में आपका वाइंडिंग टेम्परेचर भी डाउन करने के लिए रेडिएटर यूज़ होता है। देख लीजिए, ये हो गया रेडिएटर। ये कहाँ पे देखें हम लोग, कि हम लोग अपने जब गाँव पे रास्ते पे ट्रांसफार्मर देखे हैं, ये ट्रांसफार्मर के बॉडी में लगा रहता है, ठीक है। उसके अंदर में पाइप, हॉलो पाइप रहता है, उसमें ऑयल जो है सर्कुलेट करता है, उसके चलते वो ऑयल ठंडा रहता है। इसका एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। बोकोज जो रिले है वो एडवांटेजेस क्या है, हम लोग बोलते हैं बोकोज रिले इंडिकेट द इंटरनल फॉल्ट ड्यू टू हीटिंग एंड इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द मेजर फॉल्ट, ठीक है। बोकोज रिले का मैं क्या काम है बोल देता हूँ। अगर नॉर्मल फॉल्ट होता है तो वो क्या करेगा, सिंपल से एक तो अलार्म देगा, कहाँ पे, कंट्रोल सर्किट देगा, उसके बाद सर्किट ब्रेकर तक जाएगा तो पता चल जाएगा कि कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो अलार्म दे देगा आपका, अगर सायरन है तो सायरन बजाएगा। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा है, सीवियर फॉल्ट हुआ है, तो क्या करेगा बोकोज रिले, एक तो डायरेक्ट ट्रिप कमांड देगा, किसको देगा, कंट्रोल सर्किट देगा। फिर कंट्रोल सर्किट कहाँ से कनेक्शन होगा, ब्रेकर में कनेक्ट होगा, फिर ब्रेकर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बोकोज जो रिले है ये बहुत ही अहम भूमिका लेता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। बोकोज रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर फ्रॉम द फॉल्ट ऑकरिंग इनसाइड द ट्रांसफार्मर। क्या क्या फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, इंटर टर्न फॉल्ट होता है, वाइंडिंग फॉल्ट होता है, ठीक है, कोर फॉल्ट होता है। ये सब केस में आपका बोकोज रिले बहुत सही काम करता है। ये देखिए, ये हो गया आपका बोकोज रिले में। ये कहाँ पे लगता है मैं बता दिया हूँ कि मेन टैंक से पाइप जाता है, उसके बाद बोकोज रिले लगता है और उसका आउटपुट जाके कंजर्वेटर में लगता है। तो मतलब मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में बोकोज रिले लगता है, ठीक है। ये दोनों साइड में पाइप इनलेट है, पाइप आउटलेट ले, और अंदर में आपको उसका रिले, मैकेनिकल रिले है और उसके साथ कनेक्शन है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे डिटेल्सली। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मेरा कम्युनिकेशन गलत हो सकता है, पढ़ाई गलत नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।